एक दिन एक दंपति एक ज्योतिषी के पास गए। उस व्यक्ति को देखकर ज्योतिषी के चेहरे का रंग अचानक बदल गया, लेकिन वह इस रहस्य को तुरंत उजागर करने की जल्दी में नहीं था। इसके बजाय उसने महिला से उसकी शंकाओं के बारे में बात की। बातचीत के दौरान उसने एक नोट लिखा और चुपके से अपने बाएं हाथ से उस आदमी को थपथपाया। आदमी ने उत्सुकता से नोट लिया, पर वह ज्योतिषी के इरादों को लेकर उलझन में था। उसने नोट खोला और आधे विश्वास से ज्योतिषी की ओर देखा। वह बार बार पीछे मुड़कर देखता रहा, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसकी प्रेमिका ने अचानक एक शब्द से उसकी सोच को बाधित कर दिया। उस आदमी ने उठकर जाने का निर्णय लिया। रात को वह नोट पकड़े रहा और सो नहीं सका। अचानक उसे अंधेरे में एक राक्षस छिपा हुआ दिखाई दिया। उसने लाइट जलाई, लेकिन वह फिर गायब हो गया। अगले दिन काम पर जाते समय उसे किसी अज्ञात व्यक्ति से फैक्स मिला। अचानक एक जोरदार शोर हुआ और 3 कुर्सियां स्वचालित रूप से एक अमूर्त कला में व्यवस्थित हो गई। वह आदमी पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। यहाँ तक कि जब वो शौचालय में जाता था तो वह हमेशा भूत का हाथ बाहर निकलता और गायब हो जाता देखता था। उसे हमेशा यह भी महसूस होता था कि शैतान उसके पीछे है। वह ज्योतिषी की दुकान पर वापस लौट। ज्योतिषी ने उस व्यक्ति को अपना ताबीज दिया और उसे शैतान को पकड़ने के लिए जाल का उपयोग करना और फिर उसे झील की तलहटी में डुबोना सिखाया। उस व्यक्ति ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था और उसने एक लकड़ी का बक्सा तैयार किया जिसके नीचे एक वृत्त बना हुआ था। उसने ताबीज भी घेरे में रख दिया और शैतान के चारा लेने का इंतजार करने लगा। यह अज्ञात था कि इसमें कितना समय लगा। बक्सा सचमुच गिर गया, लेकिन व्यक्ति ने कुत्ते को भौंकते सुना और सोचा कि कुत्ते ने अपमान किया, जिससे जाल खुल गया। उसने जल्दी से बक्सा उठाया। राक्षस भाग गया। वह किसी भी ध्वनि की नकल कर सकता था। बुरी बात यह थी कि उसने ताबीज भी ले लिया। अगली रात उसने एक खिलौना बक्से में डाला, कैमरा चालू किया और शिकार का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वह सो गया, एक कंपन से जागा। अब यकीन था कि यह कुत्ता नहीं है, लेकिन कैमरे में कुछ नहीं था। बक्से से प्रेमिका की आवाज आई। उसने तुरंत कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसे यकीन हुआ कि बक्से में राक्षस है। फिर वह झील के पास गया और बक्से को झील में फेंक दिया। उसने सोचा कि अब वो अच्छी नींद ले सकेगा, लेकिन जब घर पहुंचा, लाइट जलाई तो प्रेमिका का गीला शरीर सामने था। वह अचंभित रह गया क्योंकि उसकी प्रेमिका के पीछे राक्षस छिपा था। बिजू का अपने काम पर लौटा ही था कि मालिक गुस्से में आया और मारने के लिए बेंत उठाया। ऐसा इसलिए क्योंकि बिजू का मालिक के प्रति बहुत सुरक्षात्मक था। वह किसी भी प्राणी को नहीं छोड़ता था, यहाँ तक कि छोटी बच्ची को भी नहीं। हालांकि बिजुका के बिना वह बहुत अकेला महसूस करता था। अंततः उसने उसके साथ जाने का फैसला किया। दशकों बाद एक लड़के ने, जिसका भाई उसका पीछा कर रहा था, आत्मरक्षा के लिए अपनी बॉट निकाली। फिर वह घबराहट में खेत में भाग गया। जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, बिजुका भी उसके पीछे पीछे चला आया। बिजुका ने दरवाजे की दरार से अपनी शाखाएं बाहर निकाली और घर का बंद दरवाजा खोल दिया। बच्चा डर के मारे ऊपर की ओर भागा, लेकिन गलती से तहखाने में गिर गया। बिजुका दौड़कर आया और नन्हाई को हर जगह ढूंढने लगा। नन्हाई को किसान की बंद ऊख मिल गई और वह बिजुका पर घातक प्रहार करने के लिए दौड़ा, लेकिन बंदूक में पहले ही जंग गलत चुकी थी। बिजुका ने अपनी शाखाएं फैला दी और नन्हाई ने हमला करने के लिए बंदूक की बट घुमाई। इसके बाद बिजुका तेजी से तहखाने से बाहर भागा, लेकिन दुर्भाग्यवश वह बिजुका द्वारा पकड़ लिया गया। बिजुका दौड़कर आया और उसे जमीन पर दबा दिया तथा अपन दाहिने हाथ से उसे खाने का डिब्बा लाने के लिए कहा। नन्हाई ने जल्दी से बेंत उठा लिया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बिजुका धीरे धीरे हमले से पीछे हट गया और बहुत भयभीत नजर आया। नन्हाई जल्दी से खड़ा हुआ और बेंत की ओर देखकर सब कुछ समझ गया। पता चला कि बिजुका बेंत से डरता था। घर लौटने के बाद लड़के ने अपनी माँ का सिलाई बक्सा निकाला और अपने भाई की रजाई को गोलाकार रूप में सिल दिया। फिर उसने अपने भाई को जगाने के लिए बेंत का इस्तेमाल किया। जब भाई को पता चला कि वो फंस गया है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी।